उन 7.5 लाख बच्चों ने दी थे हर सब्जेक्ट की मिला के देखा तो उनमें तो 5,000 बच्चों का जेआरएफ होया भी हर सब्जेक्ट की मिला के देखा तो पानी का मतलब खेती ही करी है भाई। अच्छा। खेती करेगा ना। हाँ। मारो खुडड़े हैं भी जैसा होया अपने बड़का बुलाएंगा। भाई खेती करे मेरे मम्मी पापा हैं जो हमारा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ना पापा के पास थी ना दादा दादी सारे खेती करें भाई। किताब नहीं थी कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो बीए की थी वो थी और एक जो पेपर फेस्ट हो उसकी तो बुक नहीं थी। तो पीएचडी एंट्रेंस क्लियर हो +2 तक गाँव को एक स्कूल है STI स्कूल वहीं पर पढ़ाई करी थी और बिल्कुल मतलब नॉर्मल हा परिवार है भाई। तेज मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों में संधू की तरफ राम राम। दोस्तों मौजूदा गांव कोत में जैसे कि हर वीडियो में मैं कहता रहता हूं कि गांव कोतकला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे आप खेलों के विषय में ले लो या पढ़ाई के विषय में। अभी कुछ दिन पहले खेलों के विषय में लें तो गांव की एक बेटी ने गांव का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था। और आज शिक्षा की बात करें तो गांव की बेटी है रितु सोराण जिसने UGC नेट JRF का पेपर क्लियर किया है। आज उनके घर पहुंचे, उनसे बातचीत कराएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो बहन। धन्यवाद भाई। अच्छा, आप शुरुआत अपनी पढ़ाई लिखाई बताओ। भाई मैंने +2 तक गाँव को एक स्कूल है STI स्कूल वहीं पर पढ़ाई करी थी और बिल्कुल मतलब नॉर्मल हा परिवार है भाई। तो स्कूल में पढ़ाई करी उसके बाद जो ग्रेजुएशन भाई ST गर्ल्स कॉलेज चाणा मंडी जी वहाँ से करी भाई। हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट था मेरा। और उसके बाद भाई जो मास्टर ग्रेजुएशन MA है राजीव गांधी महाविद्यालय चाणा मंडी जींद भाई। इसके साथ नेट MA के साथ साथ ही मैंने जो नेट की परीक्षा की तैयारी की है भाई। MA के साथ साथ? हाँ MA के साथ साथ अभी MA का रिजल्ट बाकी है अभी 4th सेम का आना। तो जब 2nd सेम में एडमिशन लिया तो भी उस टाइम पे किसी ने बताया जो मेरे सीनियर थी एक कि भाई तो साथ ही में कर ली तैयारी वो जो JRF है उसकी साथ में हो जाएगी और नेट की भी फिर अलग तो टाइम देना पड़ेगा MA के बाद 1 साल फिर लगेगा। तो अब उस टाइम में फॉर्म निकले थे भाई तो मैंने उसकी मैन का फॉर्म भर दिया। तो घर पे कोई MA BA की जो भी बुक थी एक दोस्त तैयारी करके दे दिया। तो PhD एंट्रेंस क्लियर हो गया अभी पहली बार में ही। तो थोड़ा अनुभव है अभी। अच्छा, पहली बार में बिना तैयारी के बिना किताब अभी किताब नहीं थी कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो BA की थी वो थी और एक जो पेपर फेस्ट हो उसकी तो बुक नहीं थी। तो PhD एंट्रेंस क्लियर होया तो थोड़ा अनुभव है अभी। 17 टॉप जो 17% बच्चे उनमें तो सिलेक्शन हुआ है अभी। PhD एंट्रेंस में 17% बच्चों की सिलेक्शन हुआ है। तो सेकंड टाइम में भाई जब 3rd सेम आ गया तो मैंने तैयारी खातिर थोड़ी बुक भी मंगाई और तो तैयारी भी करी मतलब घर पे रह कर ही मतलब कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन नहीं करी। तो उस टाइम पे मैंने मॉक मार्क कोई नहीं लगाए भी वैसे पढ़ती रही लेकिन जो मॉक भी ज़रूरी हो हर एग्ज़ाम खातर ज़रूरी हो मैं तो कहूँ। तो भाई मैंने पेपर की बहुत बढ़िया तैयारी करी पेपर भी दिया लेकिन उड़ जाएगा टाइम मैनेजमेंट नहीं सही बन पाई भाई क्योंकि पेपर बहुत लंबा हुआ है। वैसे तो MCQ हुआ लेकिन उनमें 1% में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाए तो 4 नंबर तक मेरा नेट रह गया भाई। तो 4th सेम आ गया साथ में मैंने MA की भी जो एग्ज़ाम थे भाई उनकी भी देनी थी। हर सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट हुए हिस्ट्री के। तो 4th सेम का टाइम पे मैंने थोड़ी और बढ़िया तैयारी करी लाइब्रेरी ज्वाइन करी भाई। अपने गांव में एक विद्या लाइब्रेरी है। तो मैडम जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा अभी गाँव में लाइब्रेरी स्पेशल गर्ल्स के लिए। तो 3 भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी? हाँ भाई वो घर पे थोड़ा टाइल वगैरह का काम भी चल रहा था इस करके भी भाई घर पे कोई मोल ही नहीं था। तो ऑर्डर करी भाई तो मैंने हिसार मंगाली गांव में मेरा सेंटर आया तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया। तो अभी भी ना भी नहीं हुआ अभी साथ में रिजल्ट आ लिया तो JRF क्लियर हो गया भाई। अच्छा भाई तो ईब जो आगे के तैयारी रहोगी के कार्य रहोगा जो JRF का पेपर क्लियर होया है और इसमें कितने बालका ने मतलब फार्म भरा था कितने सेलेक्ट हुए हैं वो और थोड़ी डिटेल में बता दें भाई। जो टोटल 87-88 सब्जेक्ट हुए हैं जिसका NTA UGC पेपर कंडक्ट करा हुआ है उन 7.5 लाख बच्चों ने दिए थे हर सब्जेक्ट की मिला के देखा तो उनमें तो 5,000 बच्चों का JRF होया भी हर सब्जेक्ट की मिला के देखा तो। अच्छा। तो भाई JRF में उन खातर 1% बल्कि अब की बार तो 0.78% बच्चों का ही JRF होया है 100% में से 0.78%। नेट टॉप 6% बच्चों को और जो PhD एंट्रेंस हो 17% बच्चों को है। तो अभी हिस्ट्री में मेरा JRF होया है और वैसे लिस्ट 174 पे लगी थी मेरे जो नंबर है वो 180 हैं। और इनका एक अलग जो एंटी है परसेंटाइल स्कोर निकाला जो भाई परसेंटाइल। एक सेकंड जो 180 नंबर आए हैं कितने में आए हैं? 300 में तो आए हैं भाई वो जो नंबर आए हैं लेकिन जो कितने बच्चे ने पेपर दिया क्या पेपर का मतलब पैटर्न था कितना हार्ड था कितना ईजी था कौन सी शिफ्ट में क्या कुछ वो करके एक एंटी है परसेंटाइल स्कोर निकाला जा भाई वो जो एजेंसी है वो परसेंटाइल स्कोर निकाला है। जो जिनका परसेंटाइल स्कोर 95-96 के करीब रहा है तो उनका NTA मतलब वो जो UGC नेट क्लियर हो जाए। लेकिन जो JRF खातर 99% कुछ होना चाहिए जो अपना परसेंटाइल स्कोर है मेरा 99.87 परसेंटाइल स्कोर है भाई। अच्छा।
बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा भाई बात करा ये जो इसका बाद आगे जो कदम है वो के दरिया जाओगा। भाई जो इसका पेपर का जो क्लियर हुआ है इसके दो बेनिफिट होंगे। एक तो भी जो अपना नेटो जो है तो आप कितनी भी ऑल इंडिया में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकला है तो अप्लाई कर सका हाँ, और पेपर क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सका हाँ। और जो दूसरा भी JRF है जिस खातर इसमें सरकार भाई अपना PhD करनी पड़ेगी किसी भी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट हो मतलब या सरकारी स्टेट सेंटर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो अपना PhD कराएंगे तो भी सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिला करे। जो मतलब पहले 2 साल उसकी JRF बोल रहे हैं उसमें मिलेंगे 40-45, उसके बाद SRF हो जाएंगे। यहाँ पे SRF में 50-55 का करीब मिलेंगे भाई, मतलब 25 लाख रुपए सरकार देगी यो PhD करने खातिर 5 साल में। अच्छा जो यो सरकार देगी 25 लाख रुपए का है यो उन्हें तो दिया करेगा जिनका JRF क्लियर होया करे। हाँ सिर्फ JRF वाले ने मिला कर भाई, जो टॉप 1% बच्चे मांगू। मतलब जो बढ़िया पढ़ने लिखने हैं उन्हें के ऊपर सरकार खर्चा लावे। हाँ भाई जब 7.5 लाख बच्चे में 5,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो भाई बढ़िया ही लगाओ सरकार। यहाँ भी को छोटी बात कौन देखो 7.5 लाख बच्चे में तो 5,000 में नाम लेना बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये और के तैयारी रहोगी अपने क्या भाई बहन हो तुम बताओ। भाई हम 3 बहन भाई हैं। जो एक बड़ी सिस्टर थी वो गुजर गई थी +2 में, तो वो थोड़ी हैंडीकैप थी। और अब मैं एक सिस्टर हूँ और 2 भाई है, एक मेरे से छोटा है एक बड़ा है। 2 भाई के पढ़ाई करें भाई बड़ा तो है अब खेती ये करा है, साथ में कोई फार्म वगैरह निकला है, भर्ती उनकी कर लिया है, रेस वगैरह की तैयारी करा है। और छोटा ने +2 के लिए वो पास करी है भाई, आगे ग्रेजुएशन में ले होगा एडमिशन। अच्छा हाँ भाई ये कली पढ़े है उनने भी थोड़ी बहुत सिखाती रहे भाई नू कर लियो आगे तारा फ्यूचर नू बन जाएगा। नहीं भाई छोटा भाई मेरा इंटेलिजेंट है और इसमें +2 में 85% नंबर आए हैं, बल्कि वो जो फिजिकल और ज्योग्राफी में 100 में तो 100 है 2 सब्जेक्ट में तो भाई। हाँ इंटेलिजेंट है भाई, वैसे पढ़ा कम है, जो पढ़ा तो मेरे से भी आगे है भाई, दिमाग बहुत है। कम पढ़े फिर भी इतने नंबर लिया है। इसमें दिमाग बहुत है भाई, 100 में तो 100 ज्योग्राफी में, 100 में तो 100 फिजिकल में है भाई इसके। बात करा बेबे अपने माता पिता उनके व्यवसाय करें भाई खेती करें, मेरे मम्मी पापा हैं जो, हमारा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, ना पापा के पास थी ना दादा दादी, सारे खेती करें भाई। हाँ। तो देखा आमतौर पर खेती बाड़ी करनी है जमींदार है जो भी उसका परिवार में नुएर हो खेती का काम उलझ गए, डंगरा का काम उलझ गए, पढ़ाई का टाइम सा कौन रहा है, तो आपने ये टाइम मैनेजमेंट को कर करे भाई। वो तो मतलब टाइम निकालना पड़े नू, तो टाइम जो सारा दिन करे जाओ काम का तो मतलब नू का करे, घर का काम तो खत्म ही को नहीं हो भाई। काम भी मैंने सारे करी सा, कोई मुझको नहीं मैंने घर का काम नहीं करे, मैंने सारे काम आवे सारे मैं करूँ भाई। मेरी माँ तो मतलब मेरा घेर थोड़ी दूर पड़ा, घेर में भी खेत का भी बहुत करे मेरी मम्मी, तो भी घर का भी मैंने सारा कराया है और साथ में पढ़ाई करी है, साथ में MA भी भाई, तो तीनों काम साथ में करे भाई। सर तक ना हौसला किसने दिया है, कोई ना कोई एक सदस्य होया करे जो नू कहा करे तू पढ़ बस तना और कुछ नहीं भाई। वैसे तो मेरे बहन जो दोनों भाई हैं और मेरे मम्मी पापा हैं, चारों ने बहुत दिया, कदे मतलब मेरे भाई नू को नहीं कहूँ तू नू कर चल घेर में चल, तो चाहिए ना कितनी अकेली हो तो कहूँगी तू बैठ जी हम कर आऊँगे आप पे। और माँ ने भी जी जम्मा बहुत गणा तू पढ़ ले जुम्मा बहुत, पापा ने भी जी बहुत गणा करे। आज खुशी हो रही होगी बहुत है। हाँ जी जिस टाइम पर रिजल्ट आया भाई बहुत घनी खुशी थी, तो जुम्मा नू पूरा नू खुशी हो रही थी, माँ का तो जम्मा है घनी, एक माँ और साइड में चाचा खड़े, इनका तो इतनी खुशी हो रही थी तो मेरे भी कुनी। देखो खुशी का दिन था, बच्चा ने छोटा ने लागा पढ़ाने लिखाने लगा, इनकी जिंदगी बन जाए, आज उस मुकाम पर पूछ गए हैं तो एक खुशी का हक तो बने हैं। तो बात कराएंगे ना पिताजी से। राम राम जी। राम राम भाई। कितनी की खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, पूरी पढ़ी मत और काम भी घर का करे थी खूब। क्यों हमने तड़के जाना सान आना, तड़कने भी काम करना, रोटी टीका का बुआरे झाड़े का सारा कंप्लीट कर पाया हमने। अच्छा घर का काम भी करने में भी आगे थी और पढ़ाई करने में भी आगे घर के घर तो नहीं काम नहीं पाएगा, सारा सौदा हमने कंप्लीट पाया। अच्छा हाँ मन नु घर है तो मन तो हिसाब नहीं खेती करूँ, तन पढ़ना तन पीछे लाने मनना है मेरे हाथ से, बिल्कुल पढ़ना मत तेरे हाथ से। माँ बाप का ये काम हो भाई, हम तो पढ़ाई में खर्चा ला देंगे, एक सुतरी राह दिखा देंगे, सुतरा राह दिखा दे। और ये हैं जो कर तीनों बच्चे पूरे हुए हैं लाले काम तो खेती करी है भाई। अच्छा खेती करेगा ना मारो खुडड़े हैं भी जैसा होया अपने बड़का बुलाएंगा, को कंधा ढूंढ नहीं बा ढूंढ भी हो सारे सौदे होंगे, टाइम लागेगा, टाइम हो गल होया करा भी ये बिन्नू ढूंढ भी बना दिया मैंने, अरे बच्चे ही पढ़ लेंगे, ये भी नहीं कहा बाग सा आगे अपना करो उधर हो है। बिल्कुल टेंशन ना बहुत सा फर्क हो गया, बहुत हाँ साधन खेत में सारा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका? अजीत छबे। आपके अलग हो रही तो चाचा अच्छा कितने की खुशी हो रही है आज?
पूरी खुशी हो रही है भाई, अच्छा फुल खुशी हो रही है जब मर्जी लायक कब थी रही तुम्हारे चाचा का तो खुशी का ठिकाना है कौन मेरा मेरा तो सुनते शायद तो नहीं कुछ, मेरा तो शुरू में तो नहीं था मेरे बालक ये कामयाब होंगे, अच्छा अच्छा दिहाड़ा बहुत भरिया है मतलब उम्मीद थी पूरा जमा बालका में जमा फल जमा गोबर बिठाना, बाप घर का काम भी करना और फिर माँ की भी भाइयों की भी आए जो नहीं करे पाए हम खेत में जावा वहीं भी उठनी और फटे भी जमा जी लायक चलो जो मेहनत करी थी वो आज रंग ले आई है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई। तो बात कराएंगे ये भी, उनके मामा जी आ रहे थे मौका पे तो उन पे भी नमस्कार जी। राम राम भाई। क्या नाम आपका? गौरव पुनिया। अच्छा जी, अब मामा हो रही थी। हाँ मामा। कितनी की खुशी हो रही है आज जो आपकी भांजी है वो खुशी पेपर क्लियर करे? क्लियर होया है, बहुत खुशी हुई है, जेरा रफ होया है तो स्पेशल मिलन भी आए हैं, फेटन आए हैं। अच्छा एक बात और बताओ, कुकर के ला क्या कर दिया आपने? गुड़िया पढ़ाई लिखाई में होशियार है के है थोड़ी बहुत तो सोच रहा कर, माँ बाप का भी होगी रिश्तेदारों का भी होगी। मेरे को एक पता था भाई ये लड़की सामाजिक ताना बाना तभी जुड़ी है और हर परिस्थिति ना समझा है, उस हर परिस्थिति को सहन करके इसने ऐसी पढ़ाई की है। ये मान लो इसने गाइड एक ध्यान जो मार्ग हो है नहीं उस पर निशाना ला लिया अर्जुन की त्रियाँ, भाई तेरे को यो हासिल करना है तो उस निशाने से सिर्फ इसने ध्यान उस निशाने पर रखा है, मैन निशान जो ध्यान हुआ है उस निशाने पर रखा है, अर्जुन की त्रियाँ चिड़िया की आँख पे, जो आज अपनी वो मंजिल वो हासिल कर भी ली। हाँ नहीं देखो मंजिल कुछ तो हासिल कर ली, कुछ आगे कर लेगी, लेकिन नो जरूर मेरा ये मेहनती लड़की है, समाज का ताना बाना तो जुड़ी है, सभ्य परिवार से है। और जो मान लो जो अपना किसान परिवार को नहीं होता नॉर्मल, हाँ उस परिवार से जुड़े हुआ बच्चा जो आगे जाओ मेहनत करा है, न्यारी ये खुशी मिला, अलग खुशी मिला है। अच्छा सबने गाइडलाइन भी मिला है, भाई देखो एक किसान परिवार तय जुड़ा हुआ बच्चा इतनी आगे जाने लग रहा है तो दूसरिया ने भी हौसला मिला है समाज में। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद भाई। तो दोस्तों देखो अनपढ़ पिताजी हैं, खेती बाड़ी करी है, मारू किले थे, घर बना लिया, बालक पढ़ा दिए। एक उम्मीद थी समाज के ताने बाने तो ना डरे ना घबराए, यह उम्मीद थी मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे, जुकर मैंने कह दिया नुआ करेंगे। तो आज उसे उम्मीद का नतीजा ये है, जो बहन ऋतु शोरण है उसने यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर क्लियर किया है और जो दो छोटे भाई है वो भी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो दोबारा से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।